मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर उठाई। कहा, नहीं मिला दर्जा तो आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने बिना अनुमति किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस निकालने पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले में समस्तीपुर, सारण और सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मांगा जवाब। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के मुद्दे पर वे एक बार फिर आंदोलन शुरू करेंगे। श्री कुमार पटना में सीएम उद्यमी योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के समुचित विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो विकास का कार्य दोगुनी गति से बढ़ाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ रहते हुए श्री कुमार ने कभी राज्य को विशेष दर्जे के लिए गंभीर बातचीत नहीं की। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के हितों को हर स्तर पर पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और मुख्यमंत्री को केवल अपनी सरकार की चिंता है। इतने दिनों तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे थे तो क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए था। और वो जानते हैं कि इस तरह का अनुशंसा भारत सरकार नहीं करता है। ये सिर्फ विरोध में जाते हैं तब इनको याद आता है। लगभग 5 साल तक बिहार में एनडीए की सरकार उन्होंने चलाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा सम्मान इन्हीं का करते रहे। कभी इन्होंने बात ही नहीं उठाया। तो जब उठाया ही नहीं तो बात कहां से प्रश्न आता है? तो ये सिर्फ इनका राजनीतिक स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को बड़ी विजय मिलेगी। किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी जगहों पर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव है। हम इन सब राज्यों में विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भारी बहुमत से जीतेगी और तेलंगाना में भी हमारी बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। मिजोरम में भी हम चुनाव में अपने गठबंधन के साथी के साथ हैं। राज्य सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले में 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने समस्तीपुर, सारण और सीवान जिले के डीईओ और डीपीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जांच के दौरान इन जिलों में शिक्षकों के पदस्थापन के दौरान एक ही विद्यालय में अधिक शिक्षकों के पदस्थापन का मामला सामने आया था। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में धांधली के बाद अब पदस्थापन में भी घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिली भगत से मोटी रिश्वत लेकर शिक्षकों की मनचाहे शहरों में पोस्टिंग की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करने को कहा है। पंजीयन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन के लिए आज से 25 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए डीएलएड डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। राज्य में बिना अनुमति किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों के आयोजकों से प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र लेने के बाद ही जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इन जुलूसों में डीजे,
और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने लोगों से उसके नाम पर भेजे जा रहे संदेशों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। ट्राई के बयान में कहा गया है कि वो किसी भी ग्राहक के मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता और न ही इस बारे में कोई कॉल करता है या कोई संदेश भेजता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जारी धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की गति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के साथ ही किसानों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उसना चावल खाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए 100% उसना चावल तैयार करने के लक्ष्य पर काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए। इनमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी हैं। सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों में 3,51,000 महिलाएं हैं। 61 किन्नर कर्मचारियों को भी सितंबर में पंजीकृत किया गया। लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठानों ने सितंबर में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की याद में यह दिन हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता के मानकों की निगरानी का काम संभाला था। 1997 से परिषद विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाता है। 2023 के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया। इधर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर भी सुने जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने अपनी ईमानदारी से शासन प्रणाली और व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरे लेखा परीक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लेखा परीक्षा संगठन ने अपनी विश्व स्तरीय कार्यशैली से अपना विशेष स्थान बनाया है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना भारत के CLAG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के CLAG द्वारा यूनाइटेड नेशन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की CLAG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये CLAG टीम की विश्वस्तरीय क्षमता का प्रमाण है। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा। व्रती पहले दिन अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान होने लगा है। सोना सट दुनिया हो जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग जुटे हुए हैं। किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने पवना घाट, पौवा खाली समेत जिले के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पदाधिकारियों के साथ घाटों की सफाई, रोशनी की व्यवस्था, छठ घाट पर NDRF की टीम की तैनाती और गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति के मुद्दे पर समीक्षा की। शांति समिति के सदस्यों के साथ भी पूजा को लेकर बैठक की गई।
मधेपुरा में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और छठ घाटों पर नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। शेखपुरा के जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। छठ घाटों पर नहाय खाय के दिन से लेकर सुबह के अर्घ वाले दिन तक निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। छठ पूजा को लेकर विभिन्न जिलों में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ घाटों समेत अन्य स्थानों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को छठ घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने निरीक्षण के बाद गंगा नदी के 4 छठ घाटों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि विभिन्न घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 गंगा घाटों पर पानी नहीं होने के कारण कलेक्ट्रेट घाट पर श्रद्धालुओं के अर्घ्य अर्पित करने की व्यवस्था की गई है। इस बार एक परिवर्तन हम लोग किए हैं कि जेपी गंगा पथ पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो जो जेपी गंगा पथ के नीचे अंडरपास बने हुए हैं, सभी घाटों के लिए अलग अलग अंडरपास बने हुए हैं जो अशोक राजपथ से जुड़े हुए हैं, तो उसी से लोग आए और घाट तक पहुंच जाएंगे। घाट के बिल्कुल नजदीक में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जेपी गंगा पथ के ऊपर अगर लोग आएंगे तो वहां से काफी दूरी भी होगी घाट की, और वहां से उतरने का नीचे काफी ऊंचाई है, उसकी नीचे उतरने का जगह नहीं है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जेपी गंगा पथ के ऊपर लोग नहीं आए। छठ पर्व को देखते हुए व्रतियों की सुविधा के लिए विभिन्न रेल मंडलों में विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में यात्रियों की बढ़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 68 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। साथ ही कई काउंटर बनाए गए हैं। इसी कड़ी में कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत जोगबनी और कटिहार स्टेशन के बीच 2 जोड़ी छठ पूजा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। कटिहार रेल मंडल के अपर रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर भी रेलवे सतर्क है। देखिए, कटिहार से मनिहारी हमारा 3 रेगुलर पेयर ट्रेन चल रही है। उसके अलावा 1 एडिशनल स्पेशल ट्रेन हम लोग छठ पूजा में कटिहार से मनिहारी से कटिहार चला रहे हैं। इसके साथ साथ जोगबनी से मनिहारी और मनिहारी से जोगबनी एक एडिशनल ट्रेन और भी हम लोगों ने इसके लिए छठ पूजा स्पेशल दी है। करीब टोटल 4 पेयर हमारी कटिहार जोगबनी के बीच में चल रहे हैं। 4 पेयर पैसेंजर है और 1 पेयर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना सासाराम के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का आरा गढ़नी के बीच नव अधिसूचित कसाप हॉल्ट पर ठहराव दिया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार आरा सासाराम रेलखंड पर इस ट्रेन का 1 मिनट का ठहराव होगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से गया समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय हल्के स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर उठाई। कहा, नहीं मिला दर्जा तो आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने बिना अनुमति किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस निकालने पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले में समस्तीपुर, सारण और सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मांगा जवाब।